हर व्रत, हर नियम और हर परंपरा के पीछे छिपा होता है एक गहरा भाव, एक आस्था और एक अनुशासन। जब हम इन्हें समझकर निभाते हैं तो जीवन न सिर्फ सफल होता है बल्कि पुण्यमय भी हो जाता है। सोचिए, साल की सबसे कठिन एकादशी निर्जला एकादशी का दिन है। न जल, न अन्न, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है, क्या इस दिन दूध पी सकते हैं? कहीं यह व्रत का उल्लंघन तो नहीं? या फिर ये एक अपवाद है? क्या होगा अगर आपने इस दिन दूध पी लिया? क्या पुण्य मिलेगा या पाप लगेगा? आइए आज इसी गूढ़ प्रश्न का संपूर्ण उत्तर जानते हैं, बिना किसी तोड़मरोड़ के, सीधे शास्त्रों की रोशनी में। क्या आप जानते हैं निर्जला एकादशी का वास्तविक स्वरूप क्या है? निर्जला एकादशी सभी 24 एकादशियों में सबसे कठिन और पुण्यदायक मानी जाती है। ये एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की होती है। इसका अर्थ है निर्जल, यानी बिना जल के उपवास। जो भक्त अन्य एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते, उनके लिए निर्जला एकादशी का व्रत एक अवसर होता है पूरे वर्ष के पुण्य अर्जित करने का। इस दिन व्यक्ति को अन्न, जल, फल, नमक और कोई भी भोजन सामग्री का सेवन नहीं करना चाहिए। यहां तक कि जल पीना भी निषिद्ध माना गया है। यही कारण है कि इसे निर्जला कहा जाता है। अब जानते हैं, क्या निर्जला एकादशी में दूध पीना व्रत के अनुरूप है? धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो निर्जला एकादशी का नियम अति कठोर होता है। इस दिन अन्न, जल, फल और यहां तक कि दूध का सेवन भी त्याज्य माना गया है। दूध भी एक प्रकार का पेय है जो जल आधारित होता है। आत्म निर्जल रहने के व्रत में दूध पीना शास्त्रानुकूल नहीं है। हालांकि कुछ संत और विद्वान ये मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ है या व्रत को पूर्ण रूप से निभाना उसके लिए असंभव है, तो वो फलाहार या दूध का सेवन कर सकता है। लेकिन उस पर निर्जला एकादशी का उतना पुण्य नहीं आता जितना एक पूर्ण निर्जल उपवास करने वाले व्यक्ति पर आता है। इसलिए जो भी भक्त पूर्ण नियमों का पालन करना चाहते हैं, उन्हें दूध से भी परहेज करना चाहिए। क्या आप जानते हैं दूध पीने से व्रत टूटता है या नहीं? जी हां, शुद्ध निर्जला एकादशी में दूध पीना व्रत के स्वरूप के विरुद्ध माना गया है। यह व्रत संयम, साधना और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। इस दिन शरीर से अधिक आत्मा की शक्ति को जगाना होता है। यदि कोई व्यक्ति दूध या अन्य पेय पदार्थ लेता है तो वो व्रत के वास्तविक भाव को खंडित करता है, इसलिए उसे व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। चलिए अब बात करते हैं विशेष परिस्थिति में क्या करें। यदि किसी कारणवश आप निर्जल उपवास नहीं कर सकते, जैसे बीमारी, बुजुर्ग अवस्था, गर्भावस्था या कोई चिकित्सकीय कारण, तो आप तुलसी दल युक्त जल या फलाहार लेकर भी व्रत का संकल्प ले सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, नियम के नहीं। लेकिन इस बात को जरूर समझें कि जो पूर्ण निर्जला व्रत करता है वही समस्त वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्य एक साथ अर्जित करता है। अब जानते हैं व्रत के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत सूर्योदय से पूर्व शुरू होता है। एक दिन पूर्व ही सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। इस दिन दिन भर हरि कथा, भगवत स्मरण और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। क्रोध, लोभ, आलस्य और मिथ्या भाषण से बचना चाहिए। शुद्ध भाव से किया गया व्रत ही सच्चा फल देता है। और अंत में, क्या इस एकादशी का पुण्य वाकई खास होता है? हाँ, शास्त्र कहते हैं कि इस एक दिन निर्जल उपवास रखने वाला व्यक्ति पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्य अर्जित करता है। यह व्रत स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, पापों से मुक्ति देता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो अब आपके मन में जो प्रश्न था, क्या निर्जला एकादशी में दूध पी सकते हैं, उसका उत्तर स्पष्ट है। यदि आप इस व्रत का संपूर्ण पुण्य चाहते हैं तो दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन यदि आप स्वास्थ्य कारणों से दूध लेते हैं तो उसका पुण्य उतना नहीं होता। लेकिन भगवान आपका भाव जरूर स्वीकार करते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अन्य श्रद्धालुओं तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। ऐसी ही रोचक,
और सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई जानकारी सबसे पहले मिल सके। सच्चा व्रत वही होता है जो शरीर से नहीं, आत्मा से किया जाए, जहां नियम नहीं, भावना प्रधान हो, जहां तप नहीं, प्रेम हो, और जहां परिणाम नहीं, समर्पण हो। जय माता दी।